हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके परसेंटाइल के लिए आपकी पर्सनलाइज कैप स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 70 परसेंटाइल से अगर आपका कम स्कोर हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट कि जिनको लेस देन 50 परसेंटाइल मार्क्स आए उनको सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम ड्रॉप ले या नहीं। सो ड्रॉप लेके आप रिपीट कर सकते हो या फिर आप पार्सल ड्रॉप भी ले सकते हो, जैसे कि बीसीए बीसीएस में एडमिशन लेके आप पार्सल ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर सीईटी में अपेयर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी लगेगी। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप एक बार कैप राउंड में पार्टिसिपेट करके देखिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज लगा, जो कि चांसेस है, सो आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार आप कैप में पार्टिसिपेट कीजिए और नेक्स्ट मंथ से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, देन जो जो बच्चे कैप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि महाराष्ट्र में हम जनरली कैटेगराइज करते हैं टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस। ठीक है, और इसके नीचे भी कॉलेजेस होते हैं, पर जनरली हम इन 3 कॉलेजेस का डिस्कशन करते हैं। सो टीयर 1 में हमारा सीओईपी, विजिटीआई, पीआईसीटी ये कॉलेजेस आते हैं। टीयर 2 में हमारे जीएसपीएम, जीएसपीएम, उसके बाद डीवाई पाटिल ये कॉलेजेस आते हैं। और टीयर 3 में हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सो जिनके परसेंटाइल लेस देन 70 परसेंटाइल है तो उनको टीयर 3 में ए आई, डेटा साइंस और ईएनटीसी ये ब्रांचेस मिल सकते हैं। ठीक है, और टीयर 2 में आपको कोर ब्रांचेस मिलने के चांसेस है। ठीक है, सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप टीयर 2 के लिए यहाँ पे ट्राई कीजिए, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है, कॉलेज में प्लेसमेंट भी आती है। सो ऐसा कौन सी भी कंपनी का क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आप सीएससी ब्रांच से हो तो आप आईटी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो या नहीं। सो अगर आप कोर ब्रांचेस से भी हो तो आप आईटी में प्लेसमेंट ले सकते हो। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए और वहाँ पे कंपनीज आती है। सो आप क्या कर सकते हो, टीयर 2 में कोर ब्रांचेस ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं, मुझे सिर्फ सीएस और आईटी चाहिए या फिर टेक्निकल ब्रांच ही चाहिए, तो आप टीयर 3 में एआई, डेटा साइंस और ईएनटी से ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए या फिर डिटेल लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि कंप्लीट कॉलेजेस टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 हम कवर करें। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन भी होता है सेकंड ईयर में कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। अगर आप टॉप करते हो पूरे कॉलेज में तो आपको एक चांस होता है कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, या फिर आप और एक ऑप्शन है कि आप पीजी के लिए भी, मतलब गेट एग्जाम देके आप पीजी के लिए भी ट्राई कर सकते हो और उससे आप सीएस आईटी टेक्निकल ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी में आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए फर्स्टली, जहां पे प्लेसमेंट अच्छी हो। देन आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए ब्रांच के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज, देन ब्रांच। ये स्ट्रैटेजी आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कंप्लीट कॉलेज लिस्ट के ऊपर, आप कमेंट कीजिए। उसके बाद जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर ऐसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसे हम डीम यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो सीटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं बट उनका खुद का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि डब्ल्यूपीओ, एमआईटी और केजी सोमा। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, उनका खुद का काउंसलिंग प्रोसेस भी होता है और वो सीईटी का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। देन आप उस कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो, जिसकी फीस जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप ये कॉलेजेस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इनका एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, देन वही अगर आपको ड्रॉप लेना है तो एक बार ये सजेशन है कि आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला देन आप ड्रॉप के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनलाइज आपको लिस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।